टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। लोग मना रहे हैं महामारी में मुनाफे का महोत्सव। घरेलू साज सज्जा बोले तो होम डेकोरेशन के सामान बेचने वाली केरल की एक दुकान ने अपना पुराना नाम बदलकर कोरोना रख लिया। कोट्टायम के कलातीपैड्डी इलाके में 7 साल पुरानी ये दुकान सजावटी पेड़ पौधे, छोटे फर्नीचर, लैंप और गमले वगैरह बेचती है। इस दुकान ने इस महामारी में मुनाफे का महा महोत्सव मनाया और चूंकि ये महा महोत्सव कोरोना की वजह से मन सका, इसलिए उसे थैंक्स देने के लिए इसने अपनी दुकान का नाम ही बदल कर रख दिया कोरोना। महामारी में मुनाफे का महोत्सव। तो कोरोना ने सबको कंगाल ही नहीं किया, मालामाल भी बना रही है वो। आपदा में छप्पर फाड़ अवसर का लाभ उठाकर कौन कौन बना रहा है कोरोना से करोड़ों, देखिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से पूरी दुनिया में उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। किसी की नौकरी चली गई तो किसी की आमदनी घट गई। आम आदमी कमाई के लिए तरसता दिखा। पर फिर भी कोरोना काल में कुछ कंपनियां, कुछ कारोबारी, कुछ लोग लाखों करोड़ों कूट रहे हैं। कौन है ये लोग? पहले देश के चुनिंदा धनपति, ये बना सकते हैं देश के हर गरीब को लखपति। कोरोना काल में भारत के अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई। मार्च 2020 के बाद भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में पहली लहर के दौरान 12,97,822 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। इस लहर में देश के मुट्ठी भर अमीरों ने इतना मुनाफा कमाया कि इसे अगर देश के तकरीबन 14 करोड़ सबसे गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो हर गरीब को 94,045 रुपए मिल जाएंगे और बाकी 6,000 सरकार देगी। सो हर गरीब कोरोना के चलते एक बार की लखपति तो हो ही जाएगा। सरकार ने की सेवकाई और खूब की कमाई। चलिए मानिए देश घर है, जनता परिवार है, तो सरकार उस परिवार का प्रधान। अगर आप ये समझते हैं कि परिवार कोरोना काल में त्रस्त और भयभीत तथा चिंतित है, तो उस परिवार का मुखिया या प्रधान भी इसी तरह इसी हाल में होगा, तो आप सरासर गलत हैं। देश यानी घर की व्यवस्था देखने वाला, परिवार की देखरेख करने वाला यानी जनता का अभिभावक इस कोरोना काल में भी पर्याप्त लाभ के आनंद का भोग कर रहा है। सरकार जनता की सेवक है, वो सेवा करती है और मेवा खाती है। सेवा में मेवा है या ये सच है। सरकार जनता से सीधे जो टैक्स वसूलती है और जो परोक्ष तौर पर बिना बताए वसूल कर लेती है। कोरोना काल में इन दोनों तरह के टैक्स में, दोनों तरह के करों में खासी बढ़ोतरी हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स से कोरोना काल वाले वित्तीय वर्ष में उसे 10.71 लाख करोड़ रुपए मिले। ये वित्त वर्ष 2019-20 के 9.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 12% ज्यादा है। ये बाद में रिवाइज किए गए अनुमान 9.89 लाख करोड़ रुपए से 8.2% ज्यादा है। सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 9.45 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ये बजट में रिवाइज किए गए अनुमान से 5% ज्यादा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई में भी 59% की बढ़ोतरी दिखी थी। इसके बाद आते हैं कमाई के वे कारीगर जो सरकार के सहयोग से कोरोना की लहर पर सवार होकर कमाई का शिखर छू रहे हैं। दवा कंपनियां दवाई है दूर पर कमाई भरपूर। दवा कंपनियां कोरोना के भय को भुनाकर इस आपदा को धनागम का शानदार अवसर बना चुकी हैं। उन्हें पता है कि ये लाभ का लहर 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा।
सो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा माल कूटा जाए, सभी इसी कारगुजारी में है। कोरोना का कहर दवा कंपनियों पर मेहर की तरह मालूम होता है। सरकारी साठगांठ और भय तथा अफरा तफरी के माहौल का लाभ लेकर के वे अपने उत्पाद बाजार में उतारकर अकूत मुनाफा कूट रही हैं। कोरोना के कहर के बीच तमाम दवा कंपनियों की कमाई बेतरह बढ़ गई है, तब जबकि आज तक सही मायने में और सीधे सीधे कोरोना की कोई भी दवा बाजार में नहीं है। कोरोना काल से दवा कंपनियां इतनी आशान्वित हैं कि अभी से 2021 से 2027 तक के मुनाफे का हिसाब लगाए बैठी हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना और संबंधित दवाओं का बाजार, जो पिछले एक साल में तकरीबन 20% की दर से बढ़ा है, वो अगले 6 वर्षों में 51% की दर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। कोरोना के बेहतर निदान यानी जांच और इसका इन्फेक्शन फैलने से रोकने वाले जो उपकरण हैं, मास्क वगैरह, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो अवयव हैं, तत्व हैं, उनका बाजार इस दवा के बिजनेस के मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा। वेंटिलेटर से कैप्सूल तक और मास्क से लेकर पीपीई किट तक सब कुछ मुनाफे ही बरसाएगा। इसके लिए अस्पतालों की फार्मेसी, सामान्य केमिस्ट और ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के अलावा सरकारी खरीद सब मिलकर इस आपदा में चांदी काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण से साफ हुआ है। मुनाफे का महान मौका ताड़कर तकरीबन 2 दर्जन दिग्गज दवा कंपनियां इस मुनाफे की मारामारी में कूद पड़ी हैं। इसी वजह से यूरोप, अमेरिका और चीन वगैरह मिलकर अगले 2 महीनों के भीतर कोरोना की 35 नई दवाएं बाजार में उतारने जा रही हैं। एक दवा का दावा है कि वो महज 24 घंटों में कोरोना से निजात दिला देगी। ये दवाएं कोरोना की विशिष्ट दवाएं हैं या फिर जो दवाएं चल रही हैं उन्हीं की तरह दूसरे रोगों की रीपर्पस की गई दवाएं हैं, ये सब बात की बात है। ज्यादातर कोरोना दवाएं अलग टप्पू ही हैं, लेकिन वो चलेंगी भरपूर और उन्हें मुनाफा भी देंगी। इन दवाओं में अभी जो चल रही हैं, कोई एड्स की दवा है तो कोई मलेरिया की, कोई कुष्ठ रोग की दवा है तो कोई मल्टी स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है जो कभी एबोला के लिए बनी थी या फिर सार्स के लिए। यहां तक कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवा भी कोरोना के इलाज के नाम पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। सबब ये कि इस आपदा में बड़ा अवसर तलाश कर इस धकापेल, हड़बड़ी और अफरा तफरी के आलम में दवा उद्योग अंधाधुंध मुनाफा कूटने में लगा हुआ है। दवाओं की ये बाढ़ कोरोना को बहा पाए या नहीं, पर दवा कंपनियों को लाभ से आप्लावित तो जरूर कर देगा, ये तय है। इस मामले में भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं रहेंगी। जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून, देह बनवाओ, शरीर सजाओ, पैसे कमाओ। जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून पर रोक ने ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग, घर घर पर जाकर प्रसाधन और सेवा सुविधा मुहैया कराने की सेवा को बहुत बड़ा अवसर दिया है। इस आपदा ने इन सारे धंधों को इस कदर अवसर दिया है, इनकी मांग इस तरह बढ़ा दी है कि ये लोग भी करोड़ों कूट रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर केवल इस तरह की चीजों को बता सिखा करके भी खूब कमा रहे हैं। खेला दिखाओ, माल कमाओ। थिएटर के बंद होने से अब बड़ी फिल्में सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं। तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है। इनकी सदस्यता तूफानी गति से बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी बढ़त बदस्तूर जारी है। पहली लहर जितना न सही, पर अभी भी इनकी कमाई धुआंधार है। अमेजन प्राइम हो या हॉटस्टार या बालाजी एल्स अथवा मैक्स, नेटफ्लिक्स या फिर गाना, स्पॉटिफाई, इन सब के कोरोना काल में अब तक कई करोड़ पेड सब्सक्राइबर बन चुके हैं, मिल चुके हैं। नतीजतन हजारों करोड़ की कमाई। कराई मेल मुलाकात और बातों से बन गई बात। वर्क फ्रॉम होम में हेल्प करने वाली, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए कोरोना देवदूत जैसा अवतरित हुआ। जूम ऐप के यूजर्स की संख्या 1 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 3 करोड़ हो गई। समझा जा सकता है कि किस कदर पैसा कूटा होगा इसने। जूम अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का दावा है कि अकेले उसके 50% यूजर बढ़ गए।
रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर टीम व्यूअर की भी मांग बढ़ी है, तो वर्क चैट ऐप स्लैक की भी। सबब ये कि सभी मेल मुलाकाती बातचीत संवादी ऐप रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इस आपदा ने क्या आपको भी कुछ खास कमाई का अवसर दिया क्या? अगर दिया तो बेझिझक लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। खैर, इस एपिसोड में यहीं तक। अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली बार फिर किसी सामयिक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड